नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे मानसून सत्र की, जिसमें बेरोजगारी, शराब घोटाले पर चर्चा तो हुई, लेकिन कल हुए युवाओं के अर्धनग्न प्रदर्शन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। विधानसभा में गूंजी अर्धनग्न प्रदर्शन की गूंज, गरजे आरोपों के बादल, कड़की प्रत्यारोपों की बिजली। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल का बयान, हार के डर से ये सब करा रही है बीजेपी। सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत का बयान, बीजेपी की शर्मनाक राजनीति। एसटी/एससी के युवाओं के द्वारा किए गए नग्न प्रदर्शन की गूंज विधानसभा में जमकर गूंजी। हालांकि बेरोजगारी और शराबबंदी के मुद्दे पर हंगामा बरपा, लेकिन युवाओं का अर्धनग्न प्रदर्शन का मुद्दा देर तक गूंजता रहा। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ में जो घटना घटित हुई है, वे घटना बहुत शर्मनाक है। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में हारने के डर से ये सब करा रही है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया और मैं पूरे मीडिया के सामने बात रखना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2004 से लेकर 2017 तक बेरोजगारी भत्ता का वितरण किया और टोटल वितरण उन्होंने किया 80-90 करोड़ के आसपास, और हमने 3 महीने का भी बेरोजगारी भत्ता दिया है, जो वो 80 करोड़ और 1 लाख लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है। और जो हमारा अभी आंकड़ा है 3 महीने का, वो 80 करोड़ के बराबर है। तो इनका 15 साल का पूरा कार्यकाल जो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया, वो हमने 3 महीने में इनके बराबर कर लिया है। और ये जब जैसे ही ये बात इनके सामने आने वाली थी, ये लोग बहिर्गमन करने की कोशिश किए, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये बात खुलेगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। इन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता के नाम पे लोगों को ठगा, वो सामने आ जाएगा। इस कारण से वो वहाँ से बहिर्गमन किया। सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने इसे भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक राजनीति की संज्ञा दी है। भगत का कहना है, बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, वे बहुत शर्मनाक है। बजाय लोगों को समझाने के, युवाओं को उकसा रही है। गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन इस तरह के आंदोलन को कभी बढ़ावा नहीं दिया। भगत ने कहा, इससे पहले आरक्षण को लेकर अब तक महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो उसे लेकर अब तक आप लोग क्यों ज्ञापन नहीं सौंपा? क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती कि युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश कर रही है, बजाय लोगों को समझाने को उनको उकसाने का काम कर रही है, बहुत दुखद है। और गांधी जी के देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी आंदोलन, धरना प्रदर्शन और दांडी यात्रा किए हैं, लेकिन कभी इस प्रकार के आंदोलन को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी उनको उस्काने का काम कर रही है और राजभवन जा कर के बिना तथ्य का बात कर रही है, बजाय उनको समझाने के उनको उस्काने का काम कर रही है। समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन सकता है। अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर टीएस बाबा ने कहा कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप उचित होना चाहिए, क्योंकि उस सड़क से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी जाते हैं, तो प्रदर्शन का एक स्वरूप होना चाहिए। और उनकी जो मांगे हैं, एसटी/एससी को लेकर गलत प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, वे जायज है। इस पर सदन पर कार्यवाही की जाएगी, राज्य सरकार इस पर कुछ फैसला लेगी। जी, अर्धनग्न व्यवस्था में हम लोगों ने भी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें कुछ युवा सड़क पे दौड़ रहे थे। प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं, और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं, ये बिल्कुल जायज़ हैं कि अगर गैर अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे गलत प्रमाण पत्र लिए गए हैं, तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन के संज्ञान में बात है, वो कार्रवाई चल रही होगी। अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आखिर सरकार युवाओं को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही है। सरकार कहती है कि चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में टीम बनाकर उस पर कार्रवाई करेंगे। अब तो 5 साल खत्म होने वाले हैं, अब तक सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये मामला जो बना,
कारण में जाना चाहिए कि कारण क्या है, उनकी मांगे क्या है। आखिर सरकार समीक्षा करना क्यों नहीं चाहती? जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हरण कर रहे हैं, और उनको जो अधिकारों को जो मिला नहीं, और उसके कारण में उन्होंने जो प्रदर्शन किया, अल्टीमेटम दिया, और अल्टीमेटम देने के बाद में जब सुनवाई नहीं हुई, अंतिम उसके पास कोई निष्कर्ष नहीं था कि अंतिम में हम क्या करें। अंतिम विकल्प के रूप में नग्न प्रदर्शन जो किया गया, ये सरकार के लिए भी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना, एक तरफ ये बोलते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और हमने पहले ही कहा था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नहीं, कांग्रेस के राज में बोरबो छत्तीसगढ़, ये आपने छत्तीसगढ़ को बोरने का काम किया है। और जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, ये सबको विवश किया है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई है। कुल मिलाकर देखें तो मानसून सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर किए गए नग्न प्रदर्शन पर सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही। लेकिन इस नोकझोंक के मायने तब समझ में आए जब मुन्ना भाइयों से निजात मिले। तो विधानसभा का मानसून सत्र और अर्धनग्न प्रदर्शन, फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर आखिर मुन्ना भाइयों को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, इस पर भी हमने कल चर्चा की। आज विधानसभा में यह मामला गूंजा। बेरोजगारी और शराब घोटाले के बाद यह मामला बहुत ही देर तक गूंजता रहा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर पार्टियां चाहती क्या हैं, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति है और क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के कल्याण के लिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रवीण साहू जी बीजेपी प्रवक्ता, अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत आज करेंगे प्रवीण साहू जी से। प्रवीण साहू जी बीजेपी प्रवक्ता, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे प्रवीण साहू जी कि आज विधानसभा में देर तक हंगामा चलता रहा अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर। आरोप यह भी है कि इस तरह के कामों का उकसावा बीजेपी दे रही है। ऐसा उकसावा नहीं देना चाहिए, यह नैतिकता के खिलाफ है। इस तरह के प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? जी, आदरणीय देवेल जी, सबसे पहले इस मातृभूमि छत्तीसगढ़ मतारी को नमन करता हूँ। समाज के सभी दर्शकों को प्रणाम। हमारे प्रवीण जी, डॉक्टर संजय जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले हम बाइट सुन रहे थे आदरणीय हमारे कांग्रेस के बड़े नेता का, ये गांधी जी का देश है, यहाँ पर सभी को मौलिक अधिकार है प्रदर्शन करने का। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर और नग्न प्रदर्शन होता है, निश्चित रूप से सरकार के चरित्र को प्रदर्शित कर देता है, और इससे कांग्रेस को तकलीफ होती है। भाई, मेरे पास एक पत्र है, मैं पत्र की प्रति आपको दिखाना चाहूंगा, और उसके आपसे आपको डेट भी बताना चाहूंगा कि 25 नवंबर 2020 को सरकार का ये पत्र है, जिसमें बताया जाता है कि 267 लोग जो है अपात्र है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए उनको छोड़कर जिनके पास न्यायालय का स्थगन आदेश है। तो भाई, आपके पास नवंबर 2020 का दस्तावेज है, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और इस गांधी जी के देश में यदि प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? इनको नग्न होने की परिस्थिति लाने का जो कारण है वो केवल कांग्रेस सरकार की निरंकुशता है, नाकामी है। भाई, उन्होंने तो बताया था, चेतावनी दी थी एक दिन पहले कि भाई यदि आप हमारे मांगों को नहीं मानेंगे तो ऐसा प्रदर्शन करेंगे, बकायदा ज्ञापन दिया था। तो क्या सरकार उनकी विषयों को, उनकी मांगों को मजाक समझ रही थी? इसलिए उनको मांगों को दरकिनार कर दिया गया। और इस विषय को जब सदन पर उठाया जा रहा है तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए इनको हो रही है क्योंकि कहीं न कहीं इनके काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, और जनता ने और पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार लोग नग्न नहीं हुए, कांग्रेस सरकार नग्न हो गई, इनके कार्यकलाप नग्न हो गया, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। चलिए, ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता, हम आपके पास आना चाहेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, सवाल यहां पर यह है कि कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इस पे कल चर्चा भी हुई थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप बताइए कि विधानसभा में ये मामला गूंजा, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुन्ना भाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 267 ऐसे मामले हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। तो आखिर कहां सरकार को दिक्कत हो रही है कि उन पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है? जी,
देखिए देवेंद्र जी, मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया कि क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। उन 269 लोगों का मैं डिटेल भी दूंगा, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर उनके प्रवक्ता प्रवीण साहू जी ने इस नग्न प्रदर्शन को जायज ठहरा दिया। हिंदुस्तान संस्कारों और मूल्यों का देश है और छत्तीसगढ़ उसमें अग्रणी राज्यों में एक है। क्या इस तरह के प्रदर्शन भगत सिंह और गांधी के देश में होने चाहिए? बात यह है देवेंद्र जी, वहां हमारी माताएं बहनें उस सड़क पर चल रही होती हैं, हमारे बच्चे चल रहे होते हैं। क्या प्रदर्शन के दूसरे तरीके खत्म हो गए? क्या लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है वो ऐसे स्वरूप में आ जाएगी, ऐसे घिनौने स्वरूप में आ जाएगी? आज मैं समझता हूं देवेंद्र जी कि सभी मीडिया समूहों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को इन आंदोलनों पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि क्या इस तरह विस्तार हो गया है समाज का और ऐसे प्रदर्शन अब होंगे। और अगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी उसको खुलेआम समर्थन कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है, तो क्या ऐसे आगे आने वाले समय में ऐसे प्रदर्शन नहीं होंगे? और क्या इनकी और हमारी माताएं बहनें जो अलग नहीं है, सबकी माताएं बहनें एक जैसी हैं, वहां घूम रही हैं, छोटे बच्चे घूम रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता पर एक दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा? और क्या अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं लिखा है कि आप वहीं तक अभिव्यक्ति की आजादी आपको है जहां आप दूसरे की आजादी का खलल ना डाल सकें, उसको तकलीफ ना दे सकें? क्या इस नग्न प्रदर्शन से दूसरे को तकलीफ नहीं होगी देवेंद्र जी? बिल्कुल। मैं बहुत अब तकलीफ में हूं मेरे इस बात प्रश्न को पे आ लेकर जाइए। व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, बहुत जी। संस्कृति अब और देवेंद्र जी, संस्कारों की बात हाँ। आपने कर ली, अब मेन मुद्दे पे आ जाइए। जी, मैं तो कानून की भी बात कर रहा था। मैं तो समझता हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी बात मैं आपकी बताऊंगा, 269 लोगों के खिलाफ सरकार ने जांच की। मैं आपको बताऊंगा 90 लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया है, 17 लोगों के पक्ष में न्यायालय का फैसला आ गया है, 4 लोगों के विरुद्ध जांच जारी है, 102 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और 16 लोग मृत हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं। ये आंकड़े हैं साहब। 40 लोगों को पद से बर्खास्त किया गया है। तो देखिए, तकनीकी रूप से देवेंद्र जी, इस देश में एक कानून है, उस कानून के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि शायद और तेज होना था इस प्रक्रिया को। तो क्या 269 लोग, 700 से अधिक लोगों की शिकायत हुई थी, 269 लोग प्रथम दृष्टया दोषी दिख रहे थे, तो क्या सीधे उनको फांसी या सूली पर चढ़ा दिया जाए? हो सकता है उसमें कोई जायज हो सकता है उसका कोई छोटा मोटा तकनीकी समस्या हो, उनको भी तो सफाई का अधिकार रहेगा, उनका भी पक्ष सुनने का, उनको भी रखने का अधिकार है। यही हमारा संविधान कहता है, कानून कहता है। तो देवेंद्र जी, जिस तरह से क्या इन 269 लोगों के कारण ऐसा प्रदर्शन कर दिया जाए जो प्रक्रियाधीन है, मैं समझता हूं कि दूसरे आंदोलन भी हो सकते थे। और भारतीय जनता पार्टी 4.5 वर्षों में अब जब कोई विचार, कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है, तो इस तरह से लोकतंत्र के स्वरूप को बिगाड़ेगी, इस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को खतरा पहुंचाएगी। पूरे देश में आज चर्चा है, छत्तीसगढ़ का गौरव धूमिल हो रहा है, और ये बात करते हैं कि ये सही है प्रदर्शन। ये बहुत बड़ा प्रश्न है साहब। मैं तो समझता हूं देवेंद्र जी, पहले इस पर सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना बहुत ही शिद्दत से, दोनों के कहने का तात्पर्य क्या रहा। आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना। अनिल सिंह चौहान जी ने कहा कि ये मर्यादाओं को तार तार करने वाली बात है। अर्धनग्न प्रदर्शन जो हुआ है वहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी रहती हैं, इसलिए ये इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। जबकि बीजेपी का कहना है, आपने सुना भी, कि आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई के बारे में भी इन्होंने आंकड़े गिना दिए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये सिर्फ राजनीति का खेल है या फिर कुछ इसमें वास्तव में जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो पीड़ित हैं। जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझसे बताया और यहाँ पर बताया कि इस तरह से कार्रवाई की गई, 16 लोगों के बर्खास्तगी की बात भी की है। जी, संभवतः आंकड़े आपने गिनाए हैं, स्थितियां क्या हैं? जी, 40 लोगों पे बर्खास्तगी की बात की है और 16 लोग अब इस समय इस दुनिया में नहीं है या रिटायर हो गए। जी डॉक्टर साहब, स्थिति क्या है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। जी, अगर जो आप हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दें तो आपकी आवाज प्रॉपर वे में आ सकती है यहाँ। जी डॉक्टर साहब।
आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, ठीक है। प्रवीण साहू जी, आपने सुना, इन्होंने आंकड़े गिना दिए। अब बीजेपी का क्या कुछ कहना है? इस तरह के प्रदर्शन का समर्थन करेगी बीजेपी? सबसे मैं पहले कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आंदोलन की परिस्थितियां क्यों आई, ये जनता जानती है। भाई आप कह रहे थे कि मर्यादा, बिल्कुल हम कहते हैं कि मर्यादा की कहीं बाहर। देवेंद्र जी, सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ कि इनसे ये क्लियर पूछा जाए, क्या भाजपा समर्थन करती है इस तरह के प्रदर्शन का? ऐसे प्रदर्शन होने चाहिए, सिर्फ इतना ही पूछा जाए। ठीक है, सुन लीजिए। थोड़ा आप गरिमा रखिए, आप तो मर्यादा रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जिनको आपने जो आपने गिना, चलिए मैं सुन लिया, लेकिन क्या आपके पास इतना नैतिक साहस था आपके नेताओं में कि जब इनका आमरण अनशन चल रहा था, लगातार चल रहा था, कि इनके पास आप जाते, इन आंकड़ों को बताते कि ये आपने क्या किया? भाई आप ना बिल्कुल उनके पास नहीं गए, तब उनको मर्यादा के बाहर जाकर उनको ऐसा काम करना पड़ा। भाई उनकी मनस्थिति को समझिए कि व्यक्ति पूरा नग्न होकर ऐसा कार्य करता है कि क्या परिस्थिति रही होगी, उनकी मानसिक वेदनाओं को सोचिए, उनके परिवार ने किस प्रकार उनका समर्थन किया होगा। देखिए, जो जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आंदोलन बिल्कुल नहीं करता। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करता है कि कांग्रेस सरकार केवल जनता को गुमराह करती है। जो आंकड़े इस तरह के प्रदर्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, प्रवीण साहू जी ये बताइए। निश्चित रूप से बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार के प्रदर्शन निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने परिस्थितियां ला दी कि ऐसे प्रदर्शन होने पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार के ऊपर तमाचा है कि व्यक्ति को नग्न होकर अपनी मांगों को मांगना पड़ रहा है। आपने ऐसी परिस्थितियों को क्यों पैदा किया? आप यदि कार्य करते तो क्यों व्यक्ति को अपने वस्त्र त्यागने नहीं पड़ते? ये निश्चित रूप से व्यक्ति नग्न नहीं हुआ, सरकार नग्न हो गई है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अनिल सिंह चौहान जी, आप थोड़ी आपको जो भी कुछ कहना है डॉक्टर संजय शेखर जी के बाद कह लीजिएगा। आप धैर्य रखिए, आएंगे हम आपके पास। डॉक्टर संजय शेखर, स्थितियों की बात हम आपसे कर रहे थे कि इस समय की स्थितियां क्या हैं। इन्होंने तो आंकड़े गिना दिए, अनिल सिंह चौहान जी पूरे आंकड़े गिना दिए कि यहाँ कार्रवाई हुई है, इतने लोग रिटायर हो गए और इतने लोगों को बर्खास्त किया गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने गिना करके रख दी और उन्होंने ये भी प्रश्न कर दिया कि क्या इस तरह के प्रदर्शन होने चाहिए, ये जायज़ है, जबकि कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। जी, स्थितियाँ क्या हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये प्रदर्शन अगर हुआ तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है, इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए इंटेलिजेंस का फेल्योर जिम्मेवार है। देखिए, ये कोई एक दिन में अचानक नहीं हो गया है, ये बाकायदा आपको सूचना दे करके किया गया है। आपको बाकायदा प्रशासन को सूचना दी गई थी कि हम नगर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद तमाम मीडिया को बताया गया कि हमारी मांगें अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम नग्न प्रदर्शन करेंगे। तमाम अखबारों और मीडिया में ये छपा। तो पुलिस क्या सो रही थी, इंटेलिजेंस क्या सो रहा था, मशीनरी क्या कर रही थी? अब एक दिन बाद जब नग्न प्रदर्शन हो जाता है तो मुख्य सचिव जो है 17 विभागों के सचिव को बुला करके प्रगति पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने पहले क्यों नहीं पूछा, पहले क्या कर रहे थे आप? तो दिक्कत ये है कि पूरी मशीनरी आपकी इस मसले पर फेल थी। ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि प्रदर्शन का ये तरीका ठीक नहीं है। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, संवैधानिक रूप से सबको अधिकार है विरोध करने का, लेकिन ये जो अश्लीलता की गई है ये उचित नहीं है। ये इसको उचित कहीं भी नहीं ठहराया जा सकता, कोई भी नहीं ठहराता है। लेकिन जब ये इन लोगों ने एकाएक आकर के प्रदर्शन नहीं किया, पहले ये लोग धरने पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम में बताया कि हम नग्न प्रदर्शन करेंगे, और विधानसभा का सत्र चल रहा है, धारा 144 लागू है। उसके बाद वो सब तमाम लोग यहाँ पर आ गए, इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चला। तो ये फेल्योर किसका है? जी, फेल्योर तो जवाब जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं अनिल सिंह चौहान जी से, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। जी डॉक्टर साहब, चौहान जी जवाब दीजिए। आप तो बहुत आंकड़े गिना रहे थे, अब जवाब पूरी बातों का जवाब है मेरे पास। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला होता है। राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार की वहां हत्या हो जाती, बड़े चैनल के पत्रकार की 31 लोगों की जान जाती, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर युवाओं से लेकर बहुत सारे लोगों की जान जाती है, और उस व्यापम के सदस्य की भी जान जाती है। और ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल हिंदुस्तान में हुए हैं और बड़े बड़े धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुए हैं। हिंदुस्तान विचारकों का देश है,
हिंदुस्तान उन युवाओं का देश है जिनमें जोश भी है और होश भी है। हम नई नई आइडियोलॉजी और नए नए क्षेत्रों में नए नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। उस दौर में ऐसे नग्न प्रदर्शन, और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से उसका समर्थन कर रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये भर्ती हुए हैं फर्जी लोग प्रमाण पत्र लगाकर, हम तो साहब उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। वो लोग उसका खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दो बातों को आपको और आपके दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूंगा। नंबर एक, इन फर्जी लोगों को भर्ती भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इस नग्न प्रदर्शन के बैकग्राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी है, और अभी भी छाती ठोक कर इसका समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए शर्मसार करने वाला विषय है। रहा इंटेलिजेंस का फेल होने का सवाल, तो अगर इंटेलिजेंस फेल हुआ है तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अल्टीमेटम दिया गया था, इन युवाओं को पहले रोकना था। लेकिन अगर इन युवाओं ने प्रदर्शन किया है तो जो समुचित धाराएं हैं, समुचित कानून में प्रावधान है, उसके तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश में, प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकतंत्र स्वच्छ लोकतंत्र होना चाहिए। इस तरह से दूषित मानसिकता के साथ इस तरह प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, उनके साउंड मुझे नहीं मिल रहा था, तो बहुत स्पष्ट मैं सुन नहीं पाया उनकी बातों को। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि प्रदर्शन का उनका तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था, उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये प्रदर्शन करने पर मजबूर किसने किया? आपको बार बार जो है, लगातार आपको जो है मांग की जा रही थी, धरना किए गए, प्रदर्शन किए गए, आमरण अनशन किया गया, और उसके बाद नग्न प्रदर्शन की चेतावनी दी गई जी। तब तक अगर आपके कान में जू नहीं रहेगा तो आखिरी रास्ता क्या होता है? आखिरी रास्ता उन्होंने अख्तियार किया, जो कि सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इस स्थिति तक आप आने मत दीजिए। ये स्थिति अगर आई है तो आपकी। दूसरी बात, जहां तक बात है, आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट में आप छोटे छोटे मामले में जाकर के कैविएट दायर कर देते। आपने इस मामले में जब डीडी सिंह, जो कि डीएडी के सेक्रेटरी है, उन्होंने जब सभी विभागों को लिखा कि सभी को 267 लोगों को बर्खास्त किया जाए, तो क्या शासन को ये पता नहीं था कि वो सारे लोग कोर्ट में जाएंगे? आपने कैविएट क्यों नहीं दायर किया? एक इसकी कमी है, ये कमी शासन की जी, ये कमी मशीनरी की, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है। हालांकि ये बात सही है कि ये मामला केवल इस सरकार का नहीं है, ये मामला पूर्व सरकारों का भी है जी। ये मामला 2000 से लेकर के 2020 तक का है, जिसमें जोगी सरकार भी थी, 15 साल बीजेपी की सरकार भी थी, और अभी मौजूदा सरकार भी है। तो अगर रमन सिंह के शासनकाल में या जोगी के शासनकाल में गड़बड़ियां हुई है, तो जनता ने आपको तो इसीलिए बैठाया ना कि वो गड़बड़ियां को आप ठीक करिए। तो आपको तो ठीक करना पड़ेगा ना उन गड़बड़ियों को। आप ये कहेंगे कि पिछली सरकार की गड़बड़ियां हैं, तो उससे आप बच नहीं सकते। दूसरी बात है कि भारतीय जनता, आज कई नेता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहकावे पड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई तत्व है जिसने उनको बहकाया, जिसने उनको फंड किया, या जिसने उनको प्लान्ड वे में करवाया, तो मशीनरी तो पूरी आपके पास है भाई। ऐसे लोगों को निकाल करके और उसको जेल के शिक्षों के अंदर करिए जी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने से आपको किसने रोका है? बिल्कुल, आप करिए ना भाई उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है जी। अब जल्दी से अनिल सिंह चौहान जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रवीण साहू जी भी इंतजार में हैं अपनी बारी के। मैं फिर कहूंगा देवेंद्र जी, लोकतंत्र में सरकारों की अपनी मर्यादा है, और सरकार ने उस मर्यादा में रहते हुए कार्रवाई प्रारंभ की। अगर 40 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया तो आसान काम नहीं था। पूरी जांच हुई, हाँ, निश्चित रूप से कैविएट दायर होना था, और इस बात की जांच कराई जा रही है कि शासन के अधिकारियों ने कहां चूक की। चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए गोल्ड जीत कर आने वाली बहनें अगर दिल्ली में बैठी हैं जंतर मंतर में, और कई युवा हैं, 45 साल में बेरोजगारी चरम पर है, ऐसी बहुत सी देश में समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की देन है। लेकिन कल अगर इस तरह के आंदोलनों को नहीं रोका गया तो हर व्यक्ति एक अल्टीमेटम देगा कि अगले दिन मैं नग्न प्रदर्शन करूंगा, और इस तरह का छिछोड़ा आंदोलन, इस तरह का दूषित मानसिकता का आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस पर एक स्वस्थ बहस की आवश्यकता है। ऐसे आंदोलनों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। लोकतंत्र में आंदोलन और अभिव्यक्ति की एक सीमा होनी चाहिए। एक बात आप मानते हैं कि नहीं, वो ये कि लगातार सरकार को सूचित करते रहना
अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहना और उसके बाद कोई सुनवाई ना होता देख ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। हम भी इसको उचित नहीं कहते, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन हो गए हैं तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर जो ये कुछ शिकायती पत्र आपको भेज रहे हैं, कहीं अनशन कर रहे हैं, तो जा करके इन्हें सारी बातें बताई जाएं? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी? प्रदर्शन के बाद ही क्यों आंख खुली? प्रदर्शन को हम गलत मानते हैं जी। देवेंद्र जी, कार्रवाई पहले से हो रही थी। इस आंदोलन के पहले 40 लोग नहीं तो ये समझाना चाहिए ना, जो आप आंकड़े हमें दे रहे हैं कि 16 लोग ये हो गए, 40 लोग बर्खास्त कर दिए गए, तो ये आंकड़े तो उनको देने चाहिए थे ना, उनको समझाना चाहिए था ना जी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं 25 सालों से राजनीति में हूं। बिलासपुर में 40,000 विद्यार्थियों की परीक्षा, प्राइवेट परीक्षा बंद हो गई। हम लोगों ने 8 महीने आंदोलन किया, दूसरी परीक्षा का समय आ गया, लेकिन हमें कपिल सिब्बल जी ने कहा कि सेक्शन बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों एग्जाम लेगी। हमने सेक्शन 3C 4D दिया उनको। तकनीकी रूप से हमने लड़ाई लड़ी, हम कोर्ट भी गए। हमने लड़ाई लड़ने के बाद विजय पाई। मैं खुद यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी था, मैं नेतृत्व कर रहा था उस आंदोलन का, और 40,000 युवाओं को प्राइवेट परीक्षा का मौका मिला गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी। मैं फिर कहूंगा आपसे, हमारे कानून में, हमारे लोकतंत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकार ने नहीं सुनी थी, कहीं कोई और बात थी, तो उसके दूसरे विकल्प हो सकते हैं। ऐसे आंदोलन उसका विकल्प नहीं हो सकते, और इस पर सबको मनन चिंतन करना चाहिए। ये बहुत दुखद है लोकतंत्र के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, दुखद तो है लोकतंत्र के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी, लेकिन जिस तरह से कान आंख नाक बंद करके सरकार रही है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी दुखद है कि ऐसे गंभीर मसले पर सरकार ने कार्रवाई की है देवेंद्र जी। नहीं, कार्रवाई की है जो हमें पता ही नहीं सर, हमें पता ही नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं और हम अनशन करने जा रहे हैं। आप पहले आके बता दीजिए कि देखो भाई ये कार्रवाई हो गई, आपको बताना चाहिए था। इन युवाओं को पहले भी प्रेस और दूसरे माध्यमों से बात पता थी, कई बार अखबारों में छप चुका है कि 40 लोग टर्मिनेट हो चुके हैं, इतने लोगों के खिलाफ जांच है, 102 लोग स्टे लिए, सारी बातें अखबारों में आ रही साहब, इन सबको पता है ये बात। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते। ठीक है डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। अंतिम सवाल। 15 वर्षों तक कार्रवाई नहीं हुई, उस समय समझ में आता कि एक कागज भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अगर कागज आगे बढ़ रहे हैं, काम हो रहा है, तो काम फास्ट करने के लिए उसमें प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना चाहिए, दूसरे ढंग के आंदोलन करना चाहिए, तकनीकी रूप से न्यायालय में शामिल होना चाहिए, ये विकल्प नहीं है साहब। ठीक है डॉक्टर संजय शेखर, अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, इस समय की स्थितियां क्या हैं और अब सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि कार्रवाई की बात की जा रही है, जो इस तरह से नग्न प्रदर्शन किए हैं यहाँ पर, उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है सरकार की तरफ से कि होना क्या चाहिए दरअसल? देवेंद्र जी, माफी चाहूंगा, अर्धनग्न नहीं, पूर्ण नग्न, माफी चाहूंगा आपसे, पूर्ण नग्न प्रदर्शन है, इसलिए आपत्ति जनाई। बड़ी अच्छी बात कही पूरे मामले पर। पहले उनका बयान आया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे मामले पे जिस पे कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें शासन के हाथ बंधे हुए नहीं है, ऐसे में कार्रवाई सुनिश्चित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक कोर्ट का मामला है, जो मामला कोर्ट में है, वहां पर हियरिंग के लिए सरकार माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करेगी, उनसे प्ली करेगी कि उसकी जल्दी हियरिंग हो करके उसका निराकरण हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी का बयान दोनों ही मामलों पे आया है कि शासन के अधीन जो मामला है उस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जल्द से जल्द, और न्यायालय, चूंकि न्यायालय के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो न्यायालयीन मामले को भी जल्द से जल्द निराकृत करने के लिए न्यायालय से अनुरोध राज्य सरकार करेगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के प्रदर्शन पर, और एक तरह से कह सकते हैं कि नग्न प्रदर्शन पर विधानसभा में हंगामा हुआ। बहुत देर तक हंगामा होता रहा। सवाल ये था कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे मुन्ना भाइयों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जितनी तेज गति से सरकार ये बता रही है कि कार्रवाई तो हो रही है लेकिन गति धीमी है, लेकिन इतनी धीमी गति से कार्रवाई होगी जिसमें 16 लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, तो फिर इस कार्रवाई का मतलब क्या रह जाता है? सवाल यहाँ है। ये हम भी सोचेंगे, आप भी सोचिए कि आखिर इतनी धीमी कार्रवाई क्यों हो रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।